हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में। बहुत सारा कंफ्यूजन और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आया हुआ था, तो सोचा आज सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर कर दूं और एक वीडियो सेपरेट हम इसी का बना रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कहीं भी, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या जहाँ भी, सारा का सारा क्वेश्चन का आज हम उत्तर देंगे और सारा कंफ्यूजन आपका दूर कर देंगे। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आपको पूरा अगर नॉलेज चाहिए, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, 10 मिनट वीडियो हो सकती है, लेकिन 10 मिनट में आपका जूनियर क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका हम गारंटी आपको ले सकते हैं। एक वीडियो 10 मिनट का देखना ज़्यादा बेटर है अगर आप 50 वीडियो 2 मिनट का देखते हैं। तो इसीलिए सोचे आप लोग के लिए आज पूरा वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं भी जूनियर क्लर्क में काम कर रहा हूं, मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसीलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, फॉर्म कौन डाल सकता है। जो फॉर्म डालने की मतलब फॉर्म भरने की क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, पहला बात करेंगे। दूसरा, वैकेंसी कब तक आएगी। तीसरी, कितनी पोस्ट जूनियर क्लर्क की रह सकती है। चौथा, जूनियर क्लर्क किस लेवल की जॉब होती है। पांचवा, जूनियर क्लर्क का प्रमोशन किस तरह से होता है। छठा, सैलरी कितनी मिलती है। सातवां, होम स्टे डाल सकते हैं क्या। आठवां, CBT 1 CBT 2 कितने चरण में एग्जाम होती है इसकी। नौवां, टैपिंग कैसे होती है, किस तरह से टैपिंग ली जाती है। 10वां, मेडिकल कैसे होता है। किसी को चश्मा लगा हुआ है या किसी का मेडिकल थोड़ा सा डिफॉल्ट है तो क्या वो एग्जाम में भर सकते हैं या एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं। गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा पोस्ट इसे क्यों बोला जाता है। जॉब टाइमिंग क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या करना पड़ेगा हमको। आप जाइएगा तो उसमें काम भी तो करना पड़ेगा। आखिर प्रोफाइल कैसा है वर्क का। तैयारी अभी से कैसे तैयारी चालू करें। फिर एक हम टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं अपना, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में होम वर्क सीरीज दिया जाता है। उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और होमवर्क कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग उससे तैयारी करते रहिएगा तो आप लोग का रिजल्ट जरूर होगा। उसमें बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ गए हैं, रोज का रोज उसमें होमवर्क दिया जाता है। उसके बाद तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, बुक कौन सा अच्छा है, आखिर हम लोग कौन सा बुक हम आपको प्रीफर करेंगे जो वो बुक से आप पढ़िए जो आपकी तैयारी और बढ़िया होगी। टेस्ट कहाँ से लगाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट कहाँ से लगाए, कहाँ से, या मार्केट से ऑफलाइन टेस्ट लेके लगाए या ऑनलाइन लगाए। उसके बाद होती है ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, इसकी ट्रेनिंग भी होती है क्या जूनियर क्लर्क की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना सारे टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, तो इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन होगा, इसलिए आज सारा क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर होगा। पहला, फॉर्म कौन डाल सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, फॉर्म जो भी इंटर पास है या इक्विवेलेंट है इंटर का, वो सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ये इंटर लेवल की पोस्ट होती है और NTPC के थ्रू निकलती है। NTPC फिर आने वाली है, तो उसमें 2, 3, 4, 5, 6 लेवल आती है। NTPC में सेपरेट सब एक में ही आती है। उसमें लेवल 2 जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसी में आपका ट्रेन क्लर्क भी है, तो ये सभी पोस्ट उसी में आती है। और उसके बाद लेवल 3 जो आपका CCTC हो गया, जूनियर CCTC हो गया, ये दोनों पोस्ट लेवल 2 के लिए इंटर लेवल पे है। उसके बाद 4, 5, 6 जो आपका गुड्स गार्ड या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या ASM सब ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। तो उस टाइम में मेरा इंटर ही हुआ था, तो हम इंटर लेवल पे हम भी अप्लाई किए थे। तो फॉर्म डालने के लिए जो इंटर पास है, किसी भी हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कुछ से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंटर पास होनी चाहिए, उसके पास इंटर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इतना ही है। वैकेंसी कब तक आएगी, जैसे आप लोगों को सभी को पता है, जो रेलवे पहले ही बता दिया है जो कब कब कौन सी वैकेंसी आएगी। तो रेलवे बताया हुआ है जो जुलाई से सितंबर के बीच में वैकेंसी आ जाएगी। आप लोग ज़्यादा उम्मीद रखिए, जो अगस्त में आप लोग की वैकेंसी ये आने वाली है। तो वैकेंसी का लेकर कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वैकेंसी आएगी ही, सबको पता है। जैसे रेलवे बताया है टेक्नीशियन की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ गई है। LP का बताया, LP का भी आ गई है। तो ये है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आता है कितना पोस्ट जूनियर क्लर्क की रहेगी। देखिए, जूनियर क्लर्क की पोस्ट ज़्यादा नहीं रहती है। क्यों नहीं ज़्यादा रहती है, उसका बहुत सारा रीजन है। क्योंकि क्लर्कियल वर्क जो है उतना नहीं है। मान के चलिए कोई अगर, मान चलिए मेरा ऑपरेटिंग में हम जूनियर क्लर्क है, तो अगर कोई रेल ड्राइवर है या कोई उसमें है, अच्छे पोस्ट पे है, अगर उसका मेडिकल डिक्लाइड हो जाते हैं, मान चलिए जो रेल ड्राइवर में जॉब करे उसका आँख में चश्मा लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल खराब हो गया, तो उसको जूनियर क्लर्क बना देता है या सीनियर क्लर्क बना देता है। इसीलिए जूनियर क्लर्क ज़्यादा पोस्ट नहीं निकलती है, फिर भी ठीक ठाक निकल जाती है उतना जो आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जूनियर क्लास किस लेवल की जॉब होती है। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की एक जॉब होती है, लेवल 2, ठीक है। 19,900 इसका ग्रेड पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर क्लर्क का प्रमोशन कैसा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्रमोशन। प्रमोशन भाई इसका बहुत खतरनाक होता है। लेवल 2 की पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेकिन 2 साल जैसे ही होगा तो आपको बस एग्जाम देना पड़ेगा। नॉर्मली एग्जाम होता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है, लगभग विद्यार्थी इसमें पास कर जाते हैं। डायरेक्ट लेवल 2 से लेवल 5 प्रमोशन होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में। तो 2 से 5 डायरेक्ट जंप हो जाता है, ये समझिए। 2, 3, 4 डायरेक्ट 5, और वो भी 2 साल बोला जाता है। मान के लिए 3 साल ही, 3 साल में आप लेवल 2 से लेवल 5 रहिएगा। अब आपको और क्या चाहिए, वो भी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है।
अगर जो ग्रेजुएशन में है वो लेवल 5 अप्लाई कर सकते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, वो भी क्लर्कियल वर्क ही है। अब आता है जूनियर क्लर्क सैलरी कितनी मिलती है। देखिए 19,900 ऐसा ग्रेड पे है, और इसकी सैलरी जो है, जो आप एक्स सिटी में रहिएगा, जैसे हम लोग चेन्नई में, प्रॉपर चेन्नई में ही है, तो हम लोग को इससे पहले 33,000 मिल रही थी, लेकिन अभी फिर ये डीए सब बढ़ा है, तो अभी 34,5-35 के आसपास मिलेगी अब। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। उसके बाद आपका जो है पर साल इंक्रीमेंट लगता है, डीए बढ़ता है, तो सब पेमेंट बढ़ती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ना, अगर इसमें इतना मिलती है, वही थोड़ा ही दिन बाद लेवल 5 जाने पर डायरेक्ट 50+ हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होम स्टेट डाल सकते हैं, हाँ आप होम स्टेट डाल सकते हैं, सबका अपना अपना रहता है। आप किस जोन से फॉर्म अप्लाई करते हैं, मान के चलिए अगर हम बिहार के हैं तो अपना पटना मुजफ्फरपुर डालेंगे, तो उसी आसपास में हमको देगा। आप जरूरी नहीं है मेरा घर पे ही नौकरी हमको दे देगा, लेकिन हम वहीं पे रहेंगे जिसका जगह जहाँ जहाँ है। ठीक है, तो अपना होम स्टेट भी डाल, जिस जो जो यूपी से है वो प्रयागराज, वाराणसी या जो भी उसके अंतर्गत आता है वहाँ डाल सकता है, जहाँ से जो है वो अपना अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एग्जाम कितने होते हैं, तो एग्जाम इसमें 2 चरण में होती है। पहला CBT 1, CBT 1 में सबका एक ही साथ होता है, कोई भी लेवल का हो, 2, 3, 4, 5, 6 सब लेवल का एक साथ एग्जाम होता है CBT 1। फिर CBT 2 सेपरेट एग्जाम होगा इसका, CBT 2 का सेपरेट, 2 का सेपरेट, 3 सेपरेट, 4 सेपरेट, 5 सेपरेट, 6, इस तरह से सेपरेट एग्जाम होती है सबकी। ठीक है, टाइपिंग कैसे होती है आप सभी को पता होगा, जो CBT 1 और CBT 2 के बाद फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग भी होती है। तो टाइपिंग में आपका 30 का स्पीड मांगा जाता है, जो आपके पास 30 का स्पीड होना चाहिए, और साथ ही साथ 95% एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे में टाइपिंग के लिए, क्योंकि SSC का भी आप अगर टाइपिंग कीजिएगा तो उसमें क्या बोलता है, बैक स्पेस लॉक नहीं करता, लेकिन रेलवे क्या करती है, बैक स्पेस लॉक कर देती है। बैक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा एक मैटर है। इसीलिए आप लोग टाइपिंग पे भी CBT 1 देने के बाद टाइपिंग भी करना चालू कर दीजिए। स्पीड ज़्यादा नहीं रहती है, मात्र 30 का, लेकिन उसमें क्या करती है, जो बैक स्पेस लॉक कर देने से थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। आप सभी को पता होगा, मान लीजिए लिख दिए हमको लिखना था मोहन, हम लिख दिए M की जगह पे S, अब वो पूरा वर्ड गलत हो गया, तो ये बहुत बड़ी लॉस है। तो इसीलिए एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल कैसे होता है, चश्मा चल सकता है कि मेडिकल इसमें बहुत ही ईजी रहता है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है जिसका मेडिकल, वो भी पास कर जाता है इसमें, क्योंकि इसमें C2 मेडिकल मांगा जाता है, कोई हार्ड मेडिकल नहीं होता। चश्मा का पावर आपका 4 डायप्टर तक भी है, फिर भी आपका चलेगा, सब चलता है। मेडिकल नहीं के बराबर ही होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है, सब लगभग पास कर जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लर्कियल पोस्ट है, सब समझता है बैठे काम करने वाला है, थोड़े हमको दौड़ना है पटरी पर या हमको कुछ करना है, तो मेडिकल ईजी होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चश्मा सब चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम है सब चलता है, कोई टेंशन लेने बात नहीं है। अब आती है गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा जॉब, गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा पोस्ट ये कैसे है। देखिए गर्ल्स के लिए अच्छा पोस्ट इसलिए ये है, जो रेलवे का सिर्फ एक क्लर्कियल वर्क ही होता है, जिसमें आपको नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। आप समझ सकते हैं कोई गर्ल्स को नाइट ड्यूटी लगने जाने के बाद कितनी परेशानी होगी, या शिफ्ट में ड्यूटी करने में कितनी परेशानी होगी, कभी सुबह उठना, कभी शाम उठना, कभी रात उठना, कभी रात जाना, कभी सुबह जाना, तो बहुत परेशानी हो जाती है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए ये पोस्ट बहुत ही बेहतरीन है। 10 से 5 आप ड्यूटी कीजिए, और अगर आपका हेडक्वार्टर में दे दिया तो आपको फ्राइडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलता है, पढ़ भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त सा जॉब है, और आराम से 10 से 5 ड्यूटी कीजिए, ऑफिस वाला काम है, तो कोई परेशानी भी नहीं है। गर्ल्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रहे होंगे, वो आप सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अगर इंटर पे है, अगर ग्रेजुएशन पे है तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इंटर पे है तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करें, और इसी का ही तैयारी करें। जॉब टाइम क्या है, तो वो आपको बता ही दिया, जॉब टाइम 10 से 5 है। आप कहीं भी रहे, स्टेशन पे रहे या हेडक्वार्टर में 10 से 5 है, यही बस। हेडक्वार्टर और स्टेशन पर अंतर क्या होता है, हेडक्वार्टर में अगर आप रहिएगा या डिवीजन में रहिएगा, सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी मिलता है, लेकिन हम लोग को स्टेशन पे सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी नहीं मिलता है, सिर्फ संडे का ही छुट्टी मिलता है। ठीक है, तैयारी अभी से कैसे करें, तो तैयारी अभी से ऐसे कर सकते हैं। पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है उसका सेट मारिए, वहाँ पे देखिए आपका क्या कमजोरी है, क्या आप और अच्छा कर सकते हैं, या कहाँ आप मात खा रहे हैं, तो उस अनुसार से अपना तैयारी को मेंटेन कीजिए। मैथ रीजनिंग ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ में आप कम से कम अपना पूरा टाइम का 50% मैथ को दीजिए, 20% रीजनिंग को दीजिए, फिर 20% आप अपना साइंस को दीजिए, फिर 10% जीके जीएस को दीजिए। और जैसे ही रीजनिंग में 2-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने के बाद टाइम बचेगा, उसको जीके जीएस को दे दीजिएगा, एकदम आपका मस्त तैयारी हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, देखिए एक हम टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप लोग जाके जुड़ सकते हैं हमसे। वहाँ पे हम होमवर्क सही कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें कॉस्ट नहीं लिया जाता है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। रोज होमवर्क दिया जाता है, वो आपको होमवर्क करना है, उससे आपकी तैयारी को और बूस्टअप मिलेगी। बुक कौन सा अच्छा है, देखिए बुक के लिए आपको है प्रीवियस ईयर सबसे बेटर है। आप मैथ का प्रीवियस ईयर कोई बुक ले लीजिए, अगर आपका प्रैक्टिस हो चुका है तो
प्रीवियस ईयर बुक बहुत ही बेहतरीन है। किरण का हो या आदित्य रंजन सर का आया हुआ है, वो कोई एक बुक ले लीजिए और एक फार्मूला की बुक ले लीजिए। आपको जो जैसे ब्रह्मास्त्र आदित्य रंजन सर का फार्मूला का ब्रह्मास्त्र बुक है, वो भी बुक ले सकते हैं, या किरण का भी जो है एक फार्मूला का बुक, ये वो मैथ का, एक रीजनिंग का प्रीवियस ईयर किरण का, या जिसका लेना है ले सकते हैं, और एक साइंस का भी प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर अभी कोई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे बहुत सारा धड़ल्ले से दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, उससे सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाइए या उसका फुल टेस्ट लगाइए, ऐसे आप कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो एक बार मैथ जरूर और साइंस जरूर पढ़ लें, मेरे अनुसार से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट कहाँ से लगाए? टेस्ट देखिए, टेस्ट का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम आपको बोलेंगे आप टेस्ट जो है सो टेक्स्ट बुक पे लगाए। इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है, टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उससे आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है, कहाँ से कितना नंबर आ रहा है। और उसमें बहुत सारा टेस्ट दिया, सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है, अलग अलग टेस्ट दिया हुआ है, फुल टेस्ट दिया हुआ है, प्रीवियस दिया हुआ है, सारी तरह का टेस्ट दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं, तो उसमें आप अपना आपको देख सकते हैं आपका क्या स्थिति है, वहाँ पे आप कितना मजबूत है या क्या मजबूत करने का काम है। नीचे में बताता है आपका वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, तो टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट दे सकते हैं। उसकी बात यह है ट्रेनिंग कितने दिन की चलती है, तो ट्रेनिंग इसका कोई खास ट्रेनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो करना ही पड़ता है। तो अभी तक हम लोग ज्वाइन कर लिए, लेकिन हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ही सीख लेते हैं काम कैसे करना है, नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं रहता है। तो ट्रेनिंग जो है वैसे होती है, 21 डेज की ट्रेनिंग होती है, जो यहीं पे आपकी ट्रेनिंग जहाँ पे आप करेगा वहीं पे आपकी ट्रेनिंग 21 डेज की कराई जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आपको जॉब लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसमें कुछ नहीं कोई बोल सकता ना ही कर सकता है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस अगर जो पढ़ चुके हैं, देखिए दो तरह के बच्चे हैं, बिगनर्स और जो तैयारी हो चुका है। जिसका तैयारी हो चुका है वो 100% प्रैक्टिस कीजिए, रोज 2 सेट लगाइए, सेक्शनल लगाइए, जो जहाँ से जितना प्रीवियस होता है, अब जब से रेलवे शुरुआत हुआ है तब से लेकर अभी तक का पूरा प्रीवियस ईयर मार दीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही रामबान काम करेगा। प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलता है आपका औकात, उससे पता चलता है आप कितने पानी में हैं, उससे पता चलता है जो आप कितने दूर जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर करने के बाद एक अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, जो नहीं भाई प्रीवियस ईयर हमारे उनको पता है क्वेश्चन क्या पूछता है, आप तैयारी भी वैसे ही कीजिएगा। अब मांगे चलिए रेलवे में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, आप फालतू में बच्चा 15 दिन से पढ़ रहा है, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, वो पूछ ही नहीं रहा है तो क्या पढ़ के फायदा। और जो प्रीवियस ईयर देखा हुआ अच्छा ये टॉपिक नहीं पूछता, नहीं पढ़ना है हमको, विद्वान नहीं होना भाई, हमको पढ़ के जॉब लेना है, तो पढ़ के जॉब लेना है तो बस उसी टॉपिक को ही पढ़ेंगे, तो ये प्रीवियस ईयर काम देता है। तो प्रीवियस ईयर मारना ही है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। और जो बिगनर्स है अभी भी टाइम है, 4-5 महीना 6 महीना से पहले एग्जाम नहीं होगा, किसी का एक मैथ कोर्स और एक साइंस कोर्स ले लीजिए और जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। जीके जीएस आप वैसे पढ़ सकते हैं, मेरे भी ग्रुप से जुड़ के पढ़ सकते हैं, जीके जीएस कहीं से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ एक है जो समझने वाला चीज़ है, तो वो कहीं से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। जिसके पास फाइनेंशियल दिक्कत है तो वो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, इतना तो करना पड़ेगा, उससे पहले जॉब नहीं होगी। आप लोगों को पता है कंपटीशन कितना हार्ड है, तो जॉब ऐसे नहीं मिल सकती है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम लोग बता देंगे, और क्या करना है नहीं करना है वो सभी बातें आप लोग बता देंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन आपका, हमको नहीं लगता है इतने क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ आप लोग के लिए बचा होगा, अगर कुछ शायद बच गया होगा तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट हम देख के उसका रिप्लाई दे दिया करेंगे, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे में हम दे देंगे, उसमें जुड़ जाइएगा। उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, होमवर्क सीरीज चलता है, वो सीरीज आप लोग करना है, जितना होमवर्क दिया जाता है उसको करना है, उससे आपको स्ट्रांग होगा। और हम जो रोज़ आपके लिए क्या आगे हो सकता है क्या नहीं हो सकता है सारा उसमें बताते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, उसको पर्सनली हम गाइड भी करते हैं, और जो उसमें जुड़ते हैं पहले हम उसको वही बोलते हैं, पहले टेस्ट लगाइए आप कितने आपको मार्क्स आते हैं, आपका वीक पॉइंट क्या है, तो उस पर हम काम करते हैं। तो ये बात है। तो अगर आप एक लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा हो तो मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगा हो तो मत कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पढ़ते रहिए अच्छे से, और पढ़िएगा तो जॉब होगी ही, क्योंकि अभी भी हम लोग देख रहे हैं जो पढ़ रहा है उसका जॉब 100% हो रहा है, और होते ही आ रहा है। जो पढ़िएगा उसका जॉब होगा, जो नहीं पढ़िएगा उसी समय रह जाइएगा, जो ये हो रहा है वो रहा, सो जॉब कभी नहीं होगा।